बच्चों ये वीडियो हमें इसलिए बनाना पड़ा कि इस बीच में आप बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि सर एनटीए के जो पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, और इसी तरह से और भी तमाम सवाल थे कि इस बार एम्स इंक्लूड हुआ है तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। एक और बच्चों का क्वेश्चन था कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्या नीट टाइम पर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक एक करके आपके इन सारे कन्फ्यूजन को सॉल्व किया जाए। तो पहला बच्चों, हमने आपके लिए एक ये प्रेजेंटेशन तैयार किया, कन्फ्यूजन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जब हमारे टेस्ट में मुश्किल से 52 डेज का टाइम बचा है तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको अपने मंजिल तक जाने से रोक सकता है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। विल क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी अदर बुक अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। अभी बच्चों हमने एक इंटरव्यू देखा था एनटीए के डायरेक्टर का, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा। तो आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। एक चीज़ ज़रूर आपको बोलेंगे कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है कहीं पे, तो अगर कोई हेल्पिंग बुक है तो उससे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, लेकिन मेन बुक आपकी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। दूसरा बेटा आपका सवाल था एनटीए मॉक टेस्ट हार्ड क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो बच्चों आप जानते हैं कि अभी ये जो एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है इसने अपना सेटअप बनाया 2-3 साल पहले। एनटीए कंडक्ट करा रहा है, इसके पहले सीबीएसई कराता था और एआईपीएमटी होता था। तो एनटीए की साइड में बहुत सारे पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से इस फील्ड में हैं। तो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन जब एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ था, अब वो जो भी 4-5 क्वेश्चंस हैं उससे आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या करना चाहिए आपको कि एनटीए के जितने भी पेपर हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, हम लोग उसकी लिस्ट बना रहे हैं और एक साथ वो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे और उसको आप देख लीजिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पेपर के पहले किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आपको लक्ष्य पाने से रोक सकता है। तो करना क्या चाहिए आपको, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हर ईयर में जो 4-5 क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, आपको नोट्स के रूप में दे देंगे, उसको सॉल्व करिए और एनसीईआरटी पे ही कंसंट्रेट करते रहिए। बच्चों आपका अगला सवाल था व्हाई इज एनटीए कंडक्टिंग फ्री मॉक टेस्ट। ये भी बच्चों ने पूछा। इसका बेटा रीजन है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेड टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि उनका ये अभ्यास चलता रहे, सो दैट दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड पेड टेस्ट कैन आल्सो प्रैक्टिस। आपका बच्चों अगला सवाल था विल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर बी रेज्ड आफ्टर एम्स हैज कंबाइंड विद नीट। क्या एम्स नीट में कंबाइंड होने के बाद पेपर का लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो टेस्ट पेपर का लेवल था वो टेस्ट पेपर का वही लेवल होगा, क्योंकि ये बात एनटीए के डायरेक्टर ने खुद बोली है कि एम्स के इंक्लूड होने से डिफिकल्टी लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका भी जवाब है बिग नो। किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत रखिएगा। विल नीट बी कंडक्टेड टाइमली? यस, बिल्कुल। आप देख रहे हैं जिस तरह से सरकार चीज़ों को ओपन कर रही है और जिस तरह से सारी डेट अनाउंस हो रही है और सारे चीज़ें हो रही हैं, तो नीट बिल्कुल अपने टाइम पे होगा। अगर कोई ऐसी र्यूमर आती है कि नीट का टेस्ट पोस्टपोन हो सकता है तो बिल्कुल उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, व्हाट शुड यू स्टडी नाउ? क्या पढ़ना चाहिए? पहली बात, स्टडी ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी न्यू एडिशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है और नई और पुरानी एनसीईआरटी में डेटा चेंज है। अगर आप नई एनसीईआरटी नहीं ले सकते हैं
तो जरूर करिए कि नई एनसीईआरटी किसी से लेके जो डेटा चेंज हुए अपने बुक में जरूर चेंज कर लीजिए। अभी हम लोग जो टेस्ट करा रहे हैं उसमें कुछ बच्चों के सवाल इस वजह से गलत हुए, तो कंसंट्रेट ऑन न्यू एनसीईआरटी। दोज हु हैव ओल्ड एडिशन शुड कंपेयर द कंटेंट विद न्यू वन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रीवियस 5 years पेपर, बहुत अच्छे से इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। पिछले 5 साल के पेपर और पिछले 5 साल के पेपर के चारों ऑप्शंस भी, और जहां जिस जिस लाइन से पिछले 5 साल के पेपर पूछे गए हैं उसकी हर लाइन को हाईलाइट करके एनसीईआरटी से जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों सजेशन है, ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड इन एनटीए मॉक टेस्ट दैट वेयर आउट ऑफ एनसीईआरटी। इसके लिए क्या करना है कि आपको केवल उन क्वेश्चन को नोट कर लेना है और उसको नोट्स बना के याद कर लेना है, और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारा चैनल देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पेज फ्रॉम ईच चैप्टर हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन न्यू लाइट चैनल यूट्यूब। देख सकते हैं, आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। व्हेन यू गेट टायर्ड, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल आप घर में बैठे हैं, हम लोग के टच में नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप YouTube उठा लें और लगातार 4 घंटे 5 घंटे देखते जा रहे हैं सारे चैनल, क्योंकि एक आता है फिर उसके बाद दूसरा आता है। ये बिल्कुल मत करिएगा। क्या करना आपको, कंसंट्रेट ऑन योर टेक्स्ट बुक, और जब पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाएं, व्हेन यू गेट टायर्ड एंड ले डाउन, देन आल्सो यू कैन गो फॉर वीडियोज बीइंग अपलोडेड ऑन यूट्यूब। जब आप थक गए हो, बिल्कुल आपको मूड चेंज करना हो, तो उस समय आप वीडियो को देखिए, बाकी टाइम पे किताब पढ़ते रहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेट ऑन एनसीईआरटी। बिल्कुल आप एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करेंगे। और एक चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब पेपर देके निकलेंगे तो आप कहेंगे यही कि अगर हमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होती तो मेरे सवाल और सही हो जाते। तो बच्चों, ये आपके कंफ्यूजन थे, उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित आपको नीट में गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।